कुबरेश्वर स्थान फेमस है पंडित प्रदीप मिश्रा की वजह से। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत सारे लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं। सुबह अभी नहीं 2:30 बजे से ही हुई है। वहाँ तक अल्टीमेट रोड है, तो अपना पैसा कभी भी खर्चा नहीं करती, कभी भी नहीं। लेफ्ट टर्न मारिए, वर्धा की तरफ जाइए, वर्धा से फिर ये आरवी की तरफ जाइए, आरवी से फिर बैतूल आएगा। 2 पल और लम्हे 4:08 हुए हैं। कोई नहीं किसी के मुँह से आज तक नहीं सुना कि देवता पैदा हुआ आपके घर में। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:30। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हैदराबाद से जा रहे हैं उज्जैन। तो उज्जैन जाने का जो प्लान है हमारा कैसा है कि हम लोग पहले यहाँ से जा रहे हैं सिहोर में हम लोग जा रहे हैं कुबरेश्वर स्थान। कुबरेश्वर स्थान फेमस है पंडित प्रदीप मिश्रा की वजह से। पंडित प्रदीप मिश्रा को आप लोग जानते होंगे, अगर आप आस्था देखते होंगे या संस्कार देखते होंगे और कोई भी भागवत चैनल वगैरह आप देखते होंगे तो उनको आपने देखा होगा। वो बेसिकली शिव पुराण और भागवत कथा ये सब कहते हैं उन चैनल्स पे। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत सारे लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं। उनमें से मेरे मम्मी पापा भी हैं और उनको बेसिकली जाना था कुबरेश्वर स्थान। तो मेरे मम्मी पापा अभी बिहार में हैं, वो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, वहाँ से आएंगे इटारसी। हम लोग यहाँ से इटारसी जाके उनको पिकअप करेंगे इटारसी में, फिर जाएंगे हम लोग सिहोर कुबरेश्वर स्थान। वहाँ जाकर उन लोग पूजा पाठ करेंगे, हर कंकड़ पत्थर इस तरह का पूजा होता है वहाँ पर। और कुबरेश्वर स्थान घूमेंगे फिरेंगे, प्रवचन सुनेंगे। और वहाँ पर एक रुद्राक्ष मिलता है, हर कोई जो विज़िट करता है कुबरेश्वर स्थान उसको एक रुद्राक्ष मिलता है जो कि पंचमुखी रुद्राक्ष होता है। और वो बहुत ही बेसिकली वन ऑफ द प्योरेस्ट रुद्राक्ष होता है और उसका बहुत मान्यता है। मतलब जो लोग प्रदीप मिश्रा को सुनते होंगे उनको पता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, मुझे भी उतना नहीं पता है, बट ये मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया है। एक तो हर कंकड़ पत्थर पूजा करना होता है, दूसरा रुद्राक्ष, तीसरा प्रवचन कथा जो भी है कुबरेश्वर स्थान में सुनेंगे। और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे उज्जैन। उसी दिन उज्जैन जाके फिर हम लोग महाकाल की पूजा करेंगे। और महाकाल का हम लोग कोशिश करेंगे कि रात वाला जो लास्ट वाला जो आरती होता है 9:30 बजे या 10 बजे, प्रॉपर टाइम शायद मुझे नहीं पता, बट ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने डाल दिया एडिटिंग के टाइम। और सुबह का जो भस्म आरती है ये हम लोग देखेंगे, पूजा पाठ करेंगे और फिर वहाँ से हैदराबाद वापस आएंगे। तो ये प्लान है। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सुबह हो गई है, सुबह अभी नहीं 2:30 बजे से ही हुई है और 2:30 बजे से ही जाग रहे हैं। अब्यू सिंह जैसी हालत में सो रहा था उसको हम वैसे ही उठा के आ गए हैं और हमारा ड्राइवर जो है वो गाड़ी साफ कर रहा है। ड्राइवर साहब A few moments later. सुबह के 6 बज गए हैं और अब सनराइज देख रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं मसाई पेट, सनराइज हो रहा है। तो यूजुअली अभी आजकल हम लोग सनराइज देख नहीं पाते क्योंकि हमने फ्लैट जहाँ चेंज किया है वहाँ सनराइज हमें दिखता ही नहीं है। हम लोग एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गए हैं। हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि व्यू बड़ा हो रहा है। हम लोग पहले 5th फ्लोर पे रहते थे, हमारे पास बालकनी था और ये बालकनी में बहुत दौड़ भाग के जाता था। तो हमने इस तरह का बहुत कहानी किस्सा न्यूज़ सुना है कि बच्चे लोग थोड़ा बालकनी को लेकर के बहुत सीरियस बात रहता है। इसलिए हमने बहुत दिन से हम लोग ढूंढ रहे थे कि हम लोग को ग्राउंड फ्लोर मिल जाए और हमें मिल गया। तो ग्राउंड फ्लोर आने से ये हुआ है कि अब हमारा व्यू ख़त्म हो गया है। पहले हमारा व्यू बहुत अच्छा था। आपने अगर हमारा पहले वाला वीडियो सब देखा होगा तो आपने देखा होगा कितना बढ़िया व्यू है हमारे फ्लैट से। बट अब हम लोग जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहाँ व्यू नहीं है और सुबह इनफैक्ट सनराइज़ भी नहीं दिखता है। तो मसाई पेट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वही एक अपडेट देना था आपको कि 6 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। और रोड देखिए, जहाँ तक तेलंगाना रहेगा वहाँ तक अल्टीमेट रोड है, अल्टीमेट। 110 120 आप जिस स्पीड में जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मस्त रोड।
नीट एंड क्लीन, देख रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला अपडेट आपको आगे कहाँ से देते हैं। और हमारा बेटा आज बेचारा उठना पड़ा बेचारे को 4 बजे सुबह। यूजुअली उठता नहीं है, यूजुअली 8 बजे उठता है। ORR पे बहुत देर तक लाइट वाइट देख के जगह ही रहा, अब जाके सोया है। इसका फेवरेट पोजीशन है, ऐसे ही सोते हैं। हाँ, उसको ऐसे सोना अच्छा लगता है। तो हम लोग को फाइनली मिला जियो BP। हैदराबाद से 211 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। पेट्रोल हमने भरा लिया है 3680 रुपये का। अब श्वेता पैसा देगी, दे दो ना। अपना खर्चा कभी नहीं करना चाहते हैं, देख रहे हो व्यू। इस पूरे ट्रिप में गए श्वेता कभी भी, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं घूमने, श्वेता अपना पैसा कभी भी खर्चा नहीं करती, कभी भी नहीं। तुम्हारे पास कितना पैसा है मैंने सब देखा है, तुम्हारे अकाउंट में कितना है मैंने सब देख लिया है। हाँ, यही तो बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास कितना पैसा है ये हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे, अभी रुको। अन्ना, ये जगह का नाम क्या है? परगित, परगी, परगित, परगित, ओके, परगित, ओके। हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं अब, ये देखिए लोकेशन यहाँ पे। 211 किलोमीटर चल चुके हैं। टाइम क्या हो रहा है? 7:50 हो गया। ये श्वेता ने नहीं दिया है गैस, ये मेरे फ़ोन से पेमेंट है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, यही तो बात है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बहुत ज़्यादा गंदे गंदे जोक्स मार रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी मतलब झेलना पड़ रहा है मुझे। और विदाउट म्यूजिक ट्रेवल इज लाइक, क्या ही बताएं। क्यों राकेश, कितने अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे ना, कितना एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो अच्छा लगा। क्या है, गाने या फिर ऐसे गाने शांति? का ट्रैवल करना। नहीं, मुझे तो मतलब ट्रेवल मतलब रोड ट्रिप मतलब गाने। जो लोग दिल्ली से होंगे वो समझ सकते हैं। दिल्ली के ही लोग ये खाली समझेंगे बस। ये जो बंदा है, ये दिल्ली के नाम पे जो चिढ़ता है, और मुझे जो दिल्ली का नाम बोलने में जो मजा आता है, उसका एक मजा ही अलग है। तो मुझे रोड ट्रिप का मतलब है भैया गाने, लाउड म्यूजिक चलना चाहिए गाड़ी में, एकदम टिचक प्रॉपर डीजे। बट क्या करें, मैं क्या करूं राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। व्हाट टू डू? मेरा कहना है कि भाई जब वो जो नेचुरल साउंड होता है, नेचर, यू आर नेचर लविंग पर्सन। यस, हमको वो पसंद है। हाय, और व्यू तो मतलब जबरदस्त, बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मॉनसून है ना, इसलिए सारा हाँ, एक्चुअली इसीलिए ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, विदाउट AC भी मज़ा आ रहा है। रोड अच्छा है, रोड जबरदस्त, इसलिए गाने को मिस कर रहे हैं। और यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। रुके हैं आदिशक्ति ढाबा में, देखिए मेरे पीछे। ये आदिलाबाद से थोड़ा सा आगे एक बोरी करके जगह है, मैप में देखिए, यहीं पे हैं हम लोग। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, चाय पी रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ब्रेकफास्ट देखते हैं,
खा लेते हैं। काफ़ी बड़ा है ऐसा, बट वही है, थोड़ा साफ़ सफाई की कमी है। श्वेता भी पी रही है चाय, देखिए, देख रहे हैं, चाय की शौकीन। और बीयू सिंह गाड़ी सीख रहा है। आती है, उसको खुद से अच्छा चलाता है। मेरा बेटा कम है। कुछ अंदर से ऐसा है, ये देखिए, डोसा वगैरह भी बना रहे हैं, ये चाय भी यही बना रहे हैं। गाड़ी हमारा देखिए वहाँ लगा हुआ है। हमें पानी ख़रीदना पड़ रहा है। वैसे तो हम लोग जब भी ट्रिप पे निकलते हैं घर से ही पानी भर के चलते हैं, बट इस बार हमारा लिप्योर ख़राब हो गया है, इसलिए पानी ख़रीदना पड़ रहा है हमें। तो ख़रीद के हम लोग पीछे रख देते हैं, फिर जैसे जैसे यूज़ करते हैं। फिर हाँ, बॉटल हम लोग फेंकते नहीं हैं, घर लेके जाते हैं वापस। 2 hours later. सुबह के बज गए 11:15 और हम लोग तिपेश्वर में हैं। तिपेश्वर में एग्जैक्टली अगर पूछें तो बल्लारपुर करके एक गांव है, उसी को क्रॉस कर रहे हैं। इसके जस्ट बाजू में तिपेश्वर है। बहुत सारे लोगों को तिपेश्वर के बारे में पता नहीं है कि तिपेश्वर हैदराबाद का सबसे नज़दीक वाला जो टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क, हैदराबाद का सबसे नज़दीक वाला जो टाइगर रिजर्व है वो तिपेश्वर है। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। लोग तडोबा के बारे में जानते हैं, लोग पेंच के बारे में जानते हैं, लोग तडोबा के बारे में जानते हैं, लोग कान्हा के बारे में जानते हैं। लोग यूजुअली हैदराबाद से सफारी के लिए उधर ही जाते हैं। तिपेश्वर बहुत कम लोग जाते हैं। तो तिपेश्वर एक्चुअली सबसे नज़दीक है। आदिलाबाद से थोड़ा सा ही आगे आप जाएंगे, तिपेश्वर करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। उसमें जो टाइगर का डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एरिया ही छोटा है। 143 स्क्वायर किलोमीटर में आता है तिपेश्वर, और उसमें कहते हैं कि लगभग 30 टाइगर्स है, 30। तो अगर आप कोई भी सफारी करेंगे, मान के चलिए 70 to 80% चांस होता है आपको साइटिंग का, टाइगर साइटिंग होगा ही होगा, क्योंकि एरिया ही छोटा है ना और टाइगर डेंसिटी ज़्यादा है उसके उधर। तिपेश्वर एक्चुअली फेमस क्यों है? अगर आपने विद्या बालन का फिल्म देखा होगा शेरनी, उस फिल्म में जो टाइगर के बारे में दिखाया गया है, जो मैन ईटर टाइगर थी जिसने कि 12-13 आदमी को खा लिया था, जिसका नाम था अवनी, वो तिपेश्वर की ही टाइगर थी। इसको कि लोग बहुत पकड़ने का कोशिश करे, पकड़ नहीं पाए, फिर लास्ट में उसको एक हंटर को बुलाया गया उसको शूट करने के लिए। तो ये है स्टोरी तिपेश्वर का। वो जो अवनी टाइगर थी वो यहीं तिपेश्वर की ही थी, तो इसीलिए तिपेश्वर फेमस है। और हैदराबाद से अगर आपको टाइगर देखना है तो सबसे नज़दीक यही है, और यहाँ आपको दिख भी जाएगा टाइगर। इसलिए तडोबा को छोड़िए, तडोबा अगर जाने के लिए आपको 2 दिन 3 दिन का प्लान सोच रहे हैं, तिपेश्वर जाने के लिए 1 दिन ही चाहिए बस। सुबह चलिए 4 बजे, 4 घंटे में पहुँच जाएंगे आप, सफारी करके वापस शाम तक चले भी जाएंगे। तो अभी हम लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं, बट हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम, अगर आपने हमारा ये वाला ब्लॉग देखा होगा, ये वाला देखिए, इस वाले ब्लॉग में हम लोग तिपेश्वर तक गए थे, तिपेश्वर के सुन्ना गेट तक गए थे। हमें एंट्री नहीं मिला क्योंकि हम लोग 5:15 हो गया था। हम लोग लखनऊ से हैदराबाद आ रहे थे, हम लोग फ्रेंड लोग, तो हम लोग को एंट्री नहीं दिया। हम लोग 5:15 में पहुंचे, तो 5 बजे बंद कर देता है डोर, इसलिए हम लोग को एंट्री नहीं दिया। तो खैर हम लोग तो खुद सफारी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, हमने बातचीत करी थी वहाँ पर गाइड से, और वो गार्ड पर जो गेट पर, सुन्ना गेट पर जो गार्ड था, उससे बहुत देर तक बातचीत किया था। लगभग 45 मिनट्स तक हम लोग गेट पर ही बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी हमें तिपेश्वर के बारे में। तो वही क्रॉस कर रहे हैं, 11:15 बजा है। थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए क्योंकि अभी हम लोग जहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ थोड़ा सा रुक गए हम लोग अच्छी देर तक, जिसकी वजह से हम लोग अभी हो गए हैं लेट। बट ठीक है, वो मेकअप हो जाएगा। अभी जब तक हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकने वाले थे, तब तक टाइम दिखा रहा था कि हम लोग 5:15 तक पहुँच जाएंगे इटारसी। पहले तो इटारसी आ रहे हैं, इटारसी जाके पहले मम्मी पापा और मामी, ये 3 लोग आ रहे हैं। भागलपुर से उन लोग ट्रेन से आ रहे हैं, उनको भी पिकअप करेंगे हम लोग। उनको पिकअप करके फिर हम लोग जाएंगे प्रदीप मिश्रा पंडित जो हैं, उनका जो कुबरेश्वर स्थान है जो बहुत फेमस है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे उज्जैन। उज्जैन में जाके हम लोग का नाइट स्टे रहेगा, और फिर उज्जैन में जाके महाकाल की पूजा करेंगे। यही है प्लान। तो फर्स्ट स्टॉपेज अभी है इटारसी। और दिन एकदम पूरा घेर दिया है, दिन पूरा एकदम बादल हो गया है, फुल चारों तरफ काले काले बादल। बीच बीच में बूंदाबांदी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट बारिश अभी ज़बरदस्त हुआ नहीं है। देखते हैं, बारिश भी मिलेगा ही हमें।
वर्धा टाउन। ये जो आप सुहाना रास्ता देख रहे हैं ये है आरवी। क्या आपने पहली बार इसका नाम सुना? मैंने तो सुना। मैंने तो पहली बार इस जगह का नाम सुना क्योंकि कभी आए नहीं थे इस तरफ से। तो आरवी यहाँ से बेसिकली 8 किलोमीटर है अभी और, बट रास्ता जो है बहुत ज़बरदस्त है। वर्धा से लेके आरवी का रास्ता बेसिकली आदिलाबाद के बाद से जहाँ से हम लोगों ने टर्न लेके वर्धा वाला रूट पकड़ा, क्योंकि ये शॉर्टकट है। सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है इटारसी। पहले तो हमें इटारसी आ रहे हैं ना, तो इटारसी जाने का यही है। बेसिकली भोपाल जाने का भी यही शॉर्टकट रास्ता है। अगर आप हैदराबाद से जा रहे हैं तो यवतमल होके आप जा सकते। देखिए आपको क्लैरिटी देते हैं। हैदराबाद से अगर आपको भोपाल जाना है, इटारसी जाना है, उज्जैन जाना है, उज्जैन नहीं, अगर भोपाल जाना है और इटारसी जाना है तो आपको 3 रास्ता पड़ेगा। एक रास्ता नहीं, एक्चुअली 4 रास्ता पड़ेगा। एक रास्ता नांदेड़ होके जाएगा, नांदेड़ से अमरावती होके। दूसरा रास्ता नांदेड़ से थोड़ा सा पहले, आप ये मैप में देखिए, नांदेड़ से थोड़ा सा पहले नया गांव करके एक जगह है, उस जगह से टर्न होके यवतमल होके जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा रास्ता सीधा नागपुर होके वहाँ से टर्न लेके आप जा सकते हैं। लेफ्ट टर्न मारेंगे नागपुर से, वहाँ से आ सकते हैं। चौथा रास्ता ये है जो हमने अभी लिया। तो चौथा रास्ता यही था, आदिलाबाद के बाद से आप लेफ्ट टर्न मारिए, वर्धा की तरफ जाइए, वर्धा से फिर ये आरवी की तरफ जाइए, आरवी से फिर बैतूल आएगा। तो हम लोग ने वो रूट लिया। अब आप पूछेंगे कि हमने ये रूट क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि पहली बात तो हमें किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था जब हम लोग लास्ट टाइम जा रहे थे, जब हम लोग लास्ट टाइम चिखलदारा जा रहे थे, तो किसी सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया, सॉरी आपका नाम हम भूल रहे हैं, आपने कमेंट किया था कि आपने यवतमल वाला रूट क्यों नहीं लिया, वो तो शॉर्ट है। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि मुझे बेसिकली, हम यूजुअली जहाँ भी जाते हैं ना, हम लोग हाईवे प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम लोग रूट डिस्टेंस नहीं देखते, हम लोग हाईवे प्रीफर करते हैं। 4 लेन मिल जाए तो स्मूथ रहता है राइड।
और 2 लेन वगैरह में थोड़ा पंक्चर का भी प्रॉब्लम होता है, लेट भी आप होते हैं, शॉर्ट रास्ता कम पड़ता है, बट फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है उस रास्ते में, इसलिए हम लोग नहीं लेते। बट आपकी बात मेरे दिमाग में रह गई थी कि भाई अगर हम कहीं रोड ट्रिप कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? हम नई जगह देखने के लिए कर रहे हैं ना। तो मुझे फिर यही बात मेरे दिमाग में घूम रहा था कि हाँ यार, कभी फिर मौका अगर मिलेगा तो हम नया रूट लेंगे और यवतमल होके जाएंगे या वर्धा होके जाएंगे या कोई और दूसरा रास्ता लेके जाएंगे। क्योंकि क्यों एक ही रूट बार बार क्यों लें भाई? हम तो रास्ता एंजॉय करते हैं ना किसी रोड ट्रिप में। तो अगर एक ही रोड से जा रहे हैं तो फिर क्या हम एंजॉय कर रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं दुनिया, क्या हम देख रहे हैं इंडिया? तो इसलिए आपकी बात मुझे याद रही थी, इसलिए मैंने इस बार ये रूट लिया। और मुझे मन में भी था कि यार ये वाला रास्ता भी तो देखें, ये वाला इलाका भी तो देखें, ये वाला टाउन सब भी तो देखें। कब देखेंगे? फिर मौका मिला तो देखते हैं। इस जगह का नाम है लाहा देवी, आरवी से थोड़ा सा पहले है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1 और अभी भी यहाँ से इटारसी, जहाँ हम लोग जा रहे हैं पहली बार, सबसे पहले इटारसी जाएंगे, तो इटारसी अभी भी यहाँ से 238 किलोमीटर है। हम लोग अभी खाना खाने के लिए रुके तो श्वेता ये बोल के नहीं उतरी कि बारिश हो रहा है, मैं भीग जाऊँगी, यहाँ नहीं खाऊंगी, चलो अब बारिश कहीं रुकेगा तब वहाँ खाएंगे। छोटा बच्चा है मेरा, भीग जाएगा, उसको कोल्ड हो जाएगा, है ना? देखिए मेरे छोटा बच्चा को, अब मैं बताइए इसको मैं कैसे भिगा सकती हूँ? देख रहे हैं कितना प्यारा वीडियो मेरा, ये देखिए 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 देखिए। A few moments later. दोपहर का बज गया 2:30 और हम लोग हैं रजूरा बाज़ार में। रजूरा बाज़ार जो है वुरुड से थोड़ा सा पहले, तो हम लोग यहीं रुक गए लंच करने के लिए क्योंकि हम लोग को भूख लग रहा था बहुत ज़ोर से। गाड़ी देखिए पीछे ही लगा है, छोटा सा एक कस्बा है, लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छा लगा कि और सब कस्बा जो मार्केट पीछे गया उससे ज़्यादा यहाँ पर ढाबा वगैरह है, तो इसलिए हम लोग रुक गए। और ये है रेस्टोरेंट का नाम, साऊजी ढाबा, वेज एंड नॉन वेज। यहाँ पर रुके, छोटा सा ढाबा है। इसके पहले जहाँ भी जा रहे थे ना वहाँ लोग नहीं दिख रहे थे, ऊपर से कोई कुक वगैरह नहीं दिख रहा था, लग रहा था जैसे अब शांत पड़ा हुआ है। बट यहाँ एटलीस्ट जो कुक हमें दिख रहे हैं, फुल काम वाम कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं। भीड़ उतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी कम से कम कुक एक्टिव है, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। टेबल पे चढ़ के एंजॉय कर रहा है और श्वेता एकदम सर पीट रही है कि कुछ है ही नहीं इनके पास, सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं है, और धूप भी हो रही है। और हम लोग अंदर इसलिए नहीं बैठ पा रहे कि अंदर पूरा धुआं उड़ रहा है, वो जहाज़ वाला धुआं नहीं होता खाने के साथ जो आता है, जिससे छींक, तड़के वाला धुआं जिससे कि छींक आता है बहुत सारा, इसलिए हम लोग अंदर भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो अंदर में देख लीजिए सीटिंग कुछ ऐसा है, कुछ इस टाइप का सीटिंग है। और भाव देखिए मस्त, फुल एक्टिव हैं, बना रहे हैं। गिर जाएंगे शना। और हम लोग कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं खाने के इंतज़ार में। और श्वेता बार बार खाली अपना ही ब्लॉग देखती रहती है। अच्छा हाँ, 2 बज गए, 2:30 बज गए ना, तो श्वेता का ब्लॉग आ गया। डेली श्वेता का ब्लॉग 2 बजे आता है, डेली ब्लॉग। तो श्वेता अपना ब्लॉग देख रही है। अगर आपको गंगा किनारे वाली का लाइफस्टाइल देखना है तो आप सिंह लाइफ वेंचर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, डेली लाइफ श्वेता बनाती है इसमें, कि हमारा डेली लाइफ इसमें आता रहता है। डेली लाइफ के कुछ लम्हे और पल हर दिन, कुछ 2 हसीन पल और लम्हे तो हाँ। आपके साथ हम लोग साझा करते हैं रेगुलर बेसिस पे। ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। 2 hours later. तो ये जो आप आगे देख रहे हैं ये एमपी का बॉर्डर है, और बस एमपी में हम लोग इन कर चुके हैं। हाँ मतलब महाराष्ट्र, अब हम लोग महाराष्ट्र से एमपी एंटर करने वाले हैं। ये बॉर्डर देख रहे हैं आप, और फाइनली हम लोग एमपी एंटर कर गए हैं। अभी कुछ ही देर में हम लोग इटारसी पहुंच जाएंगे, कुछ ही घंटे में। अभी बज रहे हैं 3:45 और गूगल के अकॉर्डिंग बता रहा है 6:37 पर हम लोग पहुंच जाएंगे इटारसी। हम लोग अभी जा रहे हैं मुल्ताई की तरफ, पहाड़ चढ़ रहे हैं। ये सतपुरा का पहाड़ है,
और एक अच्छा स्पॉट मिला तो यहाँ रुके थोड़ा सा देखने वेखने के लिए। और मेरे पीछे देखिए व्यू अच्छे से दिखाते हैं। हम लोग इस तरफ से आए, जाना इधर है ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमने उतार लिया अपना गाड़ी। बीयू को भी उतरना है इसलिए हल्ला कर रहा है मुझे भी उतारो, लेकिन नहीं, थोड़ा सा बारिश स्टार्ट हो गया इसलिए उसको नहीं उतारेंगे। और ये देखिए व्यू सतपुरा के जंगल। हम लोग फिर से सतपुरा के जंगल में आ गए हैं। चिकलधारा वाला अगर हमारा आपने ब्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो स्क्रीन पे देखिए ये वाला, तो आपने देखा होगा कि हम लोग पचमढ़ी गए थे, चिकलधारा गए थे, वो सब सतपुरा में है। अभी मॉनसून वाला सीज़न जस्ट गया है तो अभी एकदम हरा भरा है चारों तरफ और अच्छा लग रहा है। तो यही है, हम लोग थोड़ा सा रुकाते जाते हैं, इसलिए हम लोग जब भी जो गूगल बताता है ना हम लोग को टाइम, उससे हमेशा 1-2 घंटे हम लोग लेट ही जाते हैं। रीज़न यही है कि हम लोग थोड़ा सा कुछ दिखता सुनता है तो हम लोग थोड़ा देखते सुनते ही जाते हैं। 4:08 हो गए और 4:08 और मुल्ताई से हम लोग लगभग कितना 25 किलोमीटर पीछे होंगे। मुल्ताई से लगभग 25 किलोमीटर हम लोग पीछे हैं। मतलब रूस के छुप गया है कि अब हमको धूप जो लग रही है उसके मुंह पे इसलिए। अच्छा धूप लग रहा है इसलिए मुझे लगा कि रुस गया, वो नाराज़ हो गया। धूप लग रही है, धूप बर्दाश्त नहीं तो मुंह पे गई। तुम ही लोग तो दुनिया के सबसे सुकुमार आदमी हो। कुमारी और सुकुमार सुकुमारी और सुकुमार कुमार। बेटा। तो गाइस अगर आप ये देखकर कुछ पहचान पा रहे होंगे तो आपने पहचान लिया होगा। जिन्होंने नहीं पहचाना उनके लिए बता दें कि ये है इटारसी। हम लोग इटारसी पहुंच चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से इटारसी रेलवे स्टेशन। अभी शाम का हो गया 6:30 डॉट 6:29 शाम का हो गया। तो हम लोग सुबह को चले थे 5 बजे हैदराबाद से और 6:30 बजे इटारसी पहुंच गए। और प्लान अब ये है कि हम लोग अब सिंस मम्मी पापा जी लोग आ रहे हैं ट्रेन से, तो उनका ट्रेन पहुंचेगा अब कल सुबह। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे लेंगे होटल और करेंगे रेस्ट रात भर के लिए, और कल सुबह उनको पिक करेंगे, फिर जाएंगे कल सुबह कुबरेश्वर स्थान। तो यही है प्लान। अभी जा रहे हैं सीधा इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, उसके आसपास वहीं पे कोई देख लेंगे होटल जो कि एकदम स्टेशन के एकदम बाजू में हो, और वहीं रुक जाएंगे। फिर आगे का प्रोग्राम कल स्टार्ट होगा। अगर आपको भोपाल भी जाना है तो यही रूट है। यहाँ से और मान के चलिए आपको और आधा घंटा 40 मिनट लगेगा बस। तो यही रूट है हैदराबाद से भोपाल का भी सेम। तो खैर ठीक है, हम लोग आ ही गए हैं। अब यहाँ से कितना दिखा रहा है, 5 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 मिनट लगेगा। होटल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है। फिर कल उन लोग को रिसीव करेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम कल से बनेगा। तो वो मेरे ख्याल से अगले ब्लॉग में डाल देंगे। सुबह के बज रहे हैं 4:40 और हम आ चुके हैं स्टेशन इटारसी। ये देखिए मेरे पीछे कुछ ऐसा दिखता है इटारसी का स्टेशन, छोटा सा है। खुशियां मनाई जा रही हैं। 2 minutes later. Train number 1823. A few moments later. तो आ गए हैं उनको रिसीव करके ये होटल के सामने। मेरे पीछे देखिए, ये होटल का नाम है होटल गिरनार। हमें पड़ा 1200 रुपये बस।
स्टेशन के सामने लेने का फ़ायदा। और कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे गाड़ी लगा दिया है, ये है होटल, ये वाला। और कुछ इस तरह से है चौक। अभी सुबह सुबह 5 बजे कुछ ऐसा दिख रहा है। 2 hours later. गए थे उन लोगों के लिए चाय लेने के लिए। सुबह सुबह उन लोगों का चाय पीने का आदत है, तो कुछ इस तरह से चाय मिला है। ऐसे ही मिलता है, मतलब छोटे छोटे टाउन वाउन में अगर आप चाय पैक कराएंगे ना, ऐसे ही पॉलीथीन में देते हैं, जो कि नॉट गुड फॉर हेल्थ। पॉलीथीन में नहीं देना चाहिए कोई भी गर्म चीज़, बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग जा रहे हैं सीहोर। यहाँ से होटल से हमने चेकआउट कर दिया और जा रहे हैं सीहोर। लगभग वही 125 किलोमीटर का रास्ता है और 2 घंटा लगेगा। तो जो भी अपडेट देंगे वहाँ जाके देंगे। पूरे रास्ते बारिश हो रहा है, दिखाते हैं। तो ये हैं सारे पैसेंजर्स हमारे गाड़ी के। सब लोग अभी जा रहे हैं कुबरेश्वर स्थान, जो कि सीहोर में है। प्रदीप मिश्रा की वजह से बहुत फेमस है वो धाम, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद वहाँ से जाएंगे उज्जैन। परसों हम सुनना चल गया घरों पर नया कोई दिक्कत नहीं बोला, कोई चलेंगे। घर में बेटियां पैदा होती हैं तो लोग कहते हैं आपके घर में लक्ष्मी पैदा हुई। लक्ष्मी शब्द आता है, ठीक है भाई, लेकिन बेटे पैदा होते हैं तो क्यों नहीं कहते हैं कि देवता आपके घर में पैदा हुआ? कोई नहीं, किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना कि देवता पैदा हुआ आपके घर में। क्या है? ये साउंड बैरियर देख के आपको लग रहा होगा कि ये बेंच है। ये बेंच नहीं है, ये सतपुरा का जंगल है। सतपुरा के जंगल के ऊपर से भी ये सेम साउंड बैरियर दिया हुआ है। जैसा कि आप अगर आप बेंच क्रॉस करते हैं ना, तो आप देखते होंगे वहाँ पर बेंच में सेम ऐसा ही है बना हुआ। बट यहाँ सरकार ने सतपुड़ा में भी बनाया है। सतपुड़ा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो उन सब की सेम वही पर्पस है। साउंड बैरियर है, लाइट बैरियर है, जिससे कि जंगल में साउंड ना जाए, लाइट ना जाए। तो अब ये हम लोग उसी को क्रॉस कर रहे हैं। जगह का नाम है शाहगंज। दोनों तरफ जंगल है, जंगल के बीच से ये रोड गया हुआ है, सतपुरा का जंगल। तो हम लोग आ गए हैं भोपाल को क्रॉस कर रहे हैं। ये राजा भोज जो है, जो नेपाल बनाए, ये भोपाल बनाए थे, उनका है। मम्मी जी सब आ गए हैं। इधर आके ड्राइव कर रहे हैं और इधर व्यू को बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज़ पता नहीं कितनी आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। लखबीर सिंह लखा आने वाली है। अच्छा रुको, पहुंच गए हैं। गाड़ी जा रहे हैं राकेश पार्क करने। और ये रहे कुछ ऐसा यहाँ का माहौल है। कितना भीड़ है। प्रणाम कर ले। जय बाबा महादेव।